तो राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का सलोनी पटेल चैनल में। सलोनी पटेल चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे तरीके से बोलकर अच्छे ब्लॉग दूँ ताकि आप लोग को पसंद आए। तो ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ देर न करते हुए। हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई थोड़ी। दोस्तों, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है वो हम सब के लिए बड़ी दुखद की बात है, दुखद घटना है। उसमें 242 यात्री थे, जिसमें हमारे देश के और अन्य देश के सारे यात्री उसमें बैठे थे। भगवान जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ कर दे, ठीक कर दे, और जो नहीं है उनको आत्मा का शांति मिले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये दुर्घटना होती है उसमें सोनम जैसे, मुस्कान जैसे लोग क्यों नहीं रहते हैं। भगवान ये दोनों मतलब जितने जो ये लेडी सब है जो अपने पति को पति पे अत्याचार करती है, मरवा देती है या कुछ भी करती है, पति पत्नी जो भी हो, जैसे गलत लोग को उसमें ना डाल दिया जाता, उसके बाद प्लेन क्रैश भी हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने अपने देश से लेकर दूसरे देश के यात्री सब थे, तो ये बड़ी दुखद घटना है। भगवान सबको आत्मा को शांति दे। और मुस्कान को जितने लेडी से 5-6 की है ना, अपने पति को मरवाई है सुपारी दे देकर, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, तो नौकरी के चक्कर में। अभी से भी मैं प्रशासन के कह रही हूँ, आप किसी एक को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, उसे फांसी दे दीजिए, नहीं तो हाथ पैर कटवा दो, न पूरे हाथ पैर कटवा के ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर फांसी नहीं दे सकते, आपके हाथ में कानून आपके बस में नहीं है, फांसी नहीं, मुद्दा खोजते हैं, सबूत खोजते हैं, तो किसी बहाने से हाथ पैर कटवा के छोड़ दीजिए। नहीं हो रही है आप लोगों से तो मेघालय की औरत सबसे एक बार जाकर पूछिए, कैसे आवाज़ उठाई, एकदम धरने पर बैठी है और कह रही है कि अगर पब्लिक से नहीं कुछ हो रहा है तो हम लोग के बीच छोड़ दो, क्योंकि वो हमारे यहाँ का भी नाम खराब की है और अपना तो नाम खराब की है, अपना तो एक माँ को उसके बेटे से अलग की है, इतनी बड़ी जुर्म की है, लेकिन हमारे यहाँ का भी नाम खराब की है। दूर दूर से बहुत या मतलब लोग हनीमून पे या घूमने आते थे, किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसने आकर हमारे यहाँ का नाम बदनाम की है। लेडीज़ जात के लेडीज़ नाम को भी ये बर्बाद करके रखी है। अगर प्रशासन से नहीं कुछ हो रहा है, सबूत गवाह खोज रहे हैं, तो बस हम लोग के बीच एक बार छोड़ दें। तो ये बात सही कह रही हैं। अगर आप लोग से हो नहीं, ये नहीं कह रहे हो नहीं रहा है, आप लोग को भी कानून सब कुछ का दायरा है, मुझे भी पता है कि आप लोग के बस में भी चाह कर भी नहीं कुछ कर सकते हैं, चाह कर सकते हैं, लेकिन यही है कि सवाल जवाब करना होता है, कानून होता है। लेकिन जो महिलाएं को इतना बदनाम किया जा रहा है, तो सारे महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे हम जैसे महिलाएं हैं जो उसको विरोध कर रहे हैं और ख़ुद पे शर्म आ रही है कि पता नहीं कैसी ये औरत है जो पति को, अगर हम लोग का पति का होता थोड़ी सी खरोच आ जाती है, चोट आ जाती है तो जान निकलने लगता है, कैसे लग गया। चाहे बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं, मैं ही नहीं, हम जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। और ये महिलाएं सब कलंक डायन, क्या बोलूँ मैं, कि जान लेने के लिए तैयार हो जाती क्या है, ले ली है। तो जब ये ऐसे करती है तो इसके दिमाग में उस समय क्या रहा होगा, शैतान तो नहीं आके बैठ जाता है, क्योंकि नॉर्मली कोई लेडीज़ ऐसे नहीं कर सकती है। अगर उसको नहीं रहना था तो छोड़ देती, भाग जाती। इससे भी मारने से तो चलिए वो तो बेचारा चला गया, जिस समय सोचिए अगर मारी होगी उस समय उसका आत्मा उसके लिए क्या बोला होगा, कितनी बद्दुआएं दी होगी कि हाँ मैं तुझे सच्चा प्यार किया, तुमसे शादी किया, 7 फेरे लिया,
और तू हमारे साथ ऐसे कर रही है। थोड़ा देर के लिए भी तो उसको पता चला होगा, ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं चला होगा कि हमें किसी ने लूट के ही मारा जाए, ऐसा नहीं है, उसको पता चल गया होगा। इसका जो ये मैसेज कॉल्स बार बार और मैसेज पे मैसेज कांटेक्ट जो कर रही थी अपने लवर सबके साथ, तो उसको डाउट हुआ होगा, लेकिन वो मजबूर हो गया होगा और ये समझ नहीं पाया होगा कि हमारे साथ इतनी बड़ी ये हादसा कर देगी। लेकिन जिस समय उसके साथ वो 3 हरामी जो मार रहा था, उसकी आत्मा कितनी चीखा होगा, चिल्लाया होगा कितने, उतना वहाँ पे कोई लोग भी नहीं होगा ना, सहायता मांगा होगा कि कोई बचा ले, हाय भगवान कोई बचा ले। और ये मारने वालों सब भी पता नहीं कितना निर्दयी हो गया था। ये तो शबनम के साथ साथ वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। नहीं तो मुस्कान जैसी औरत, सोनम जैसा, सोनम लोग कह रहे सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा नहीं है, कातिल है, डायन है। ये सब को ना, जितने औरत सब है ना, अभी फ़िलहाल तो ये तो 24 और 25 के अंदर में जितने ने अपने पति को कत्ल करवाई है, मारी है, मरवाई है, सबको एक प्लेन में या नहीं तो एक बस में या 4 चक्का में भर के बोलो कि क्रैश हो गया है, फेंक दो किसी पहाड़ से या किसी रोड से, किसी नदी में, किसी पुल में फेंक दो, ताकि कोई और लेडीज़ ऐसा करना ना सोचे। और बार बार आप लोग लेडीज़ को बदनाम कर रहे हैं कि साहब शादी नहीं करना है, भले ही ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा लेकिन बॉयफ्रेंड बन के रहना है। तो सारे लेडीज़ एक जैसी नहीं होती है, ये आप लोग को भी पता है। बहुत सारे ऐसे लेडीज़, बहुत सारे क्या 100% सारे लेडीज़ उसके विरोध में हैं और विरोध कर रही है कि अगर प्रशासन से नहीं हो रहा है तो हम लोग को बीच पब्लिक के बीच छोड़ दो, हाथ पैर कटवा दे, तो चाहे जो मर्जी कर दो। नोच के ये नहीं सोचेगी कि ये लेडीज़ है, नोच कर उसको और वो हाल करेगी ना कि 5 सेकंड भी नहीं ज़िंदा रहने देगी वैसे लेडीज़ के। लेकिन ये कानून बना है ना, इसमें लोग मजबूर हो जाते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो हम अगर उससे तालमेल नहीं मिल रहा है, तो अलग हो जाइए, छोड़कर भाग जाइए। जैसे वो हनीमून पर गई, राजा रघुवंशी गया, राजा राज गया था, उसका कातिल सब गया था, अरे उसी समय छोड़कर भाग जाती। मारने से तो अच्छा होता ना कि भाग जाती, तो बेचारा का थोड़ा शर्म भी आता। चलो मतारी बाप को जैसे अभी तो नाक कटवाई है, उस समय भी नाक कट जाता, कोई बात नहीं है, अभी तो नाक कटवाई है तो साथ साथ में तुम्हारे माँ बाप, हम तो कह रहे इसके माँ बाप सबको जेल में डालो, क्योंकि इसको सबको पता था कि यह इसकी बेटी बॉयफ्रेंड से रंगलिया मना रहा है, उससे शादी करने वाला है, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि गरीब है वो बॉयफ्रेंड इसका, तो उससे शादी न करके राजा रघुवंशी को जान ले लिया है। तो ये सबको जेल में डाली है और फिलहाल सोनम को फांसी दे। अरे मुस्कान बार बार आ जाता है, यही हरामी तो काम खराब है। शुरू तो वही की है, अब ये सब का मनोबल बढ़ रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं, जेल में बैठी है, आराम से खा रही है। तो क्या होगा, हम भी जेल में अगर पकड़े जाएंगे तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऐश करेंगे। अपने पति को मरवा कर ऐश कर रही थी बॉयफ्रेंड के साथ, फिर बॉयफ्रेंड ने गाजीपुर छोड़ा। हाय कैसे पत्थर दिले, उसको थोड़ा भी नहीं पसी जाती। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये लेडीज़ सब ऐसे करती है सच में? हम लेडीज़ ही रहती है, हम जैसे लेडीज़ का ही सोच इसके अंदर रहता है, या कोई और इसके लिए भगवान कुछ अलग से बना देते हैं ऐसी लेडीज़ को, या इसके दिमाग में कुछ और ही बात रहता है? क्योंकि हम लोग जैसे लेडीज़ को बहुत सारे हैं, पढ़ी लिखी है और बड़े बड़े घर के हैं, कभी ऐसा नहीं करती है। लेकिन ऐसा काम भी छोटे घर के नहीं, बड़े घर के और ज़्यादातर पढ़ी लिखी एकदम अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, वही ऐसा करता है। तो इसमें शिक्षा का कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ी लिखी ही ऐसे कर रही है और 420 वाले दिमाग लगा रही है, जो कि दिमाग कोई काम का ही नहीं आता है। आज न कल 20 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में
जेल के चक्की खाती ही है, लेकिन जेल के चक्की खाने से अच्छा है ये लोग को सज़ा हो। एक दो को सज़ा होएगा ना, जैसे मुस्कान को हो गया, सोनम को हो गया, ये दोनों तो बड़ी चर्चित में थी ना। एक और जो उसके पति को ट्रेन में सर्विस नौकरी था कोई, तो मरवा कर खुद के नौकरी के लिए अपने पति को मरवाती थी वो। ये तीनों चारों जो है ना कुछ ज़्यादा ही चर्चित में है। ये तीनों चारों को अगर फांसी हो जाए ना एक साथ, हाँ नहीं तो गाड़ी पलट जाए, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, तब समझ में आएगा लेडी सबको नहीं जो ऐसे करती है। मेरे अंदर ये ऐसा होता है ना कि मैं दिन भर में 4-5 ब्लॉग में डालते रहूं अपने दिल का भड़ास एकदम से जो अंदर में आता है ना। जो भी नया अपडेट देखती हूँ ना, मेरे अंदर एकदम कहते हैं ना एकदम अजीब सा मतलब खून खोलने लगता है कि कब वो मेरे सामने आते हैं। उसका शक्ल जब मैं देखती हूँ तो लगता है 2 थप्पड़ दूँ उसी समय, लेकिन क्या कर सकती हूँ, वो तो जेल में है। थोड़ी देर के लिए पब्लिक पे निकाल देना, फिर कहेगा लेडीज़ है। अरे लेडीज़ ही संभाल लेगी, जेंट्स को ज़रूरत भी ना पड़ेगा। क्या बोलूँ मैं इस जैसी लेडीज़ सबको। ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड कोई अपडेट देखती हूँ ना तो मुझे लगता है आप सबको मैं बताऊँ। ऐसे तो आप सब देखते ही होंगे, अच्छे मेरे से अच्छे सब न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं, बताते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए, बोलना चाहिए। जो ही माताएं बहन देख रही है हमें, उनको कुछ अच्छी सीख मिले, वो भी हमसे मोटिवेट होकर ब्लॉग बनाए, इसके बारे में सवाल उठाए, गलत का साथ ना दे। ऐसा मेरे अंदर होता रहता है हमेशा। ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड आती हूँ फिर एक नए अपडेट के साथ। फांसी उसको हो जाए, भगवान करे, ये भगवान उसको फांसी हो जाए जल्दी से जल्दी। ब्लॉग को मैं कर रही हूँ दोस्तों, क्या करूँ, मेरे दिल के अंदर लगता है कि मैं 2 घंटे तक कैमरा ऑन करके बोलती रहूँ। बाय बाय। जाते जाते भी कहूँगी मुस्कान जैसी औरत को, सोनम जैसी औरत को फांसी यहाँ करके सीधा ऊपर पहुँचा दो। और वहाँ जाके राजा रघुवंशी सवाल करेगा कि मेरी क्या गलती थी कि तू मेरे साथ ऐसे की। बाय बाय। ब्लॉग को एंड करने का दिल ही नहीं करता।